आज एक ऐसी मूवी के बारे में बात करते हैं जिसने जेन्युइनली हिस्ट्री क्रिएट करी। पता है, किसी भी फिल्म लवर से अगर आप बात करोगे वो बोलेगा इट वॉज अ ब्रिलियंट पीस ऑफ सिनेमा। उस मूवी को लेजेंडरी बोला गया, कमाल का बोला गया, पर उसका जो इतिहास है, उसकी जो हिस्ट्री है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो 1959 में एक मूवी रिलीज होती है जिसके बारे में बोला जाता है कि इस फिल्म के जो डायरेक्टर है उन्होंने इस मूवी में अपनी जान डाल के रख दी। अपनी पर्सनल लाइफ का पेन, अपनी पर्सनल लाइफ के इमोशंस, सब कुछ उस मूवी के अंदर झोंक दिया। लेकिन जब मूवी रिलीज हुई तो इनिशियली उसने थिएटर्स पे कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया। लोगों ने उसको ऑलमोस्ट रिजेक्ट कर दिया और बोला यह जाता है कि उस डायरेक्टर का इसके बाद इतना दिल टूट गया कि उन्होंने कोई और मूवी डायरेक्ट करी ही नहीं। मैं बात कर रहा हूं गुरुदत्त की। तो गुरुदत्त 50s के दौर का इतना बड़ा नाम था, इतने कमाल का फिल्म डायरेक्टर थे वो। अच्छा, उन्होंने प्यासा, मिस्टर एंड मिसेस 55 और आर पार जैसी ऐसी कमाल की मूवीज बनाई थी जिसने लोगों को हिला के रख दिया था। उनकी मूवीज उस टाइम के सिनेमा से थोड़ी अलग होती थी। उनकी मूवीज में कैरेक्टर्स को डेवलप किया जाता था, डीप इमोशंस को एक्सप्लोर किया जाता था और मूवीज थोड़ी लंबी होती थी पर वो आपको सोचने पे मजबूर करती थी। तो ऐसे में गुरुदत्त के दिमाग में एक आइडिया आता है, एक ऐसी मूवी बनाने का जिसमें वो खुद एक डायरेक्टर की कहानी दिखाएंगे कि एक डायरेक्टर के जीवन में क्या होता है, क्या क्या बनता है फिल्म के अंदर और क्या क्या उसको सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। और इस फिल्म का नाम था कागज के फूल। तो ये कहानी है एक फिल्म डायरेक्टर और उस डायरेक्टर की हीरोइन की। और मूवी में जो डायरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं, जो लीड एक्टर है, वो खुद गुरुदत्त है। आप ये देखो कितनी सारी लेयर्स हैं कि एक डायरेक्टर अपनी मूवी का लीड एक्टर है जिसमें वो खुद डायरेक्टर बना है। तो फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि जो डायरेक्टर है उसे एक दिन बड़ी एक सिंपल सी लड़की मिलती है और वो उस लड़की को अपनी मूवी में लीड एक्ट्रेस का रोल दे देता है। देखते ही देखते धीरे धीरे वो लड़की एक बहुत बड़ी हीरोइन बन जाती है, सुपरस्टार बन जाती है। लेकिन मूवी में दिखाते हैं कि बॉलीवुड के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर धीरे धीरे गॉसिप शुरू हो जाती है कि डायरेक्टर और हीरोइन के बीच में जरूर कुछ चल रहा है। और धीरे धीरे वो गॉसिप इतना बड़ा रूप ले लेती है कि उस डायरेक्टर को हर कोई इग्नोर करना शुरू कर देता है। ये वही डायरेक्टर है जिसको हर कोई इज्जत से देखा करता था। उससे मूवीज मिलना बंद हो जाती हैं, उसकी धीरे धीरे पूरी लाइफ, रेप्यूटेशन सब डिस्ट्रॉय हो जाती है। और मूवी के आखिरी सीन में वो एक स्टूडियो में बैठे हैं। वो स्टूडियो जिसके वो कभी किंग हुआ करते थे, आज वो स्टूडियो सुनसान है, वीराना है। बहुत से लोगों का ये मानना है कि गुरुदत्त ने ये मूवी अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर बनाई थी। वो कैसे कि गुरुदत्त की शादी फेमस सिंगर गीता दत्त के साथ हुई थी। लेकिन उस टाइम पे उन दोनों की मैरिड लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और ये इंफॉर्मेशन बहुत पब्लिक हो गई थी। और उसी समय की बात है, उनकी जो को स्टार थी वहीदा रहमान, उनके साथ उनका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और प्रोफेशनल रिलेशनशिप था। लेकिन इंडस्ट्री तो इंडस्ट्री है, उस टाइम पे उनके बारे में बहुत सारी गॉसिप्स उठने लगी। तो लोग ये कहने लगे कि कागज के फूल में गुरुदत्त ने अपनी पर्सनल फीलिंग्स उस मूवी में डाल दी हैं। कागज के फूल उस समय की मूवी से बहुत ज्यादा डिफरेंट थी। सिर्फ इमोशन, स्टोरी और अपनी राइटिंग के लिए नहीं, पर जैसे ये मूवी बनी, जैसे ये प्रेजेंट की गई, ये इंडिया की सबसे पहली सिनेमास्कोप मूवी थी। तो सिनेमास्कोप मूवी क्या होती है? ये एक वाइड फॉर्मेट मूवी होती है जिसके अंदर मूवीज के विजुअल्स बहुत ब्यूटीफुल नजर आते हैं और लाइटिंग के साथ, कैमरा के साथ इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। और इस मूवी के जो सिनेमाटोग्राफर थे वीके मूर्ति साहब, उन्होंने तो मूवी के अंदर जान डाल दी। पता है, आज भी लोगों के दिमाग में इस मूवी का आखिरी सीन बसा हुआ है। आखिरी सीन है स्टूडियो में गुरुदत्त अकेले बैठे हुए हैं। ऊपर से एक लाइट की, एक रोशनी की किरण आ रही है जो सिर्फ उनके ऊपर पड़ रही है। बहुत सारे फिल्म मेकर्स आज भी इस सीन को मूवी मेकिंग का सबसे कमाल का सीन मानते हैं। पर पता है प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम सिर्फ ये हुई कि 1959 में इंडियन ऑडियंस ऐसे सिनेमा के लिए रेडी थी ही नहीं। उन्हें चाहिए थी मस्ती भरी फिल्में, चटकारे भरे गाने, जिसके अंदर बहुत ज्यादा एक्शन हो, रोमांस हो, मूवी चलती रहे। पर कागज के फूल ऐसी नहीं थी।
ये एक इमोशनल मूवी थी, कैरेक्टर्स के अंदर डीप डाइव करती है, उनको डेवलप करती है। तो ये स्लो मूवी, ये डेवलप करने वाली मूवी लोगों को उस टाइम पसंद नहीं आई और इसी के चलते कागज के फूल बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो गई। और इस फेलियर का गुरुदत्त के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा। कहा जाता है कि गुरुदत्त ने इस मूवी को बनाने में अपने इमोशंस के साथ साथ अपनी पूरी जान झोंक दी थी। और जब कोई इंसान इतनी तन मन धन के साथ कोई चीज में लग जाता है, उसके बाद वो चीज काम नहीं करती, वो उसे अंदर तक तोड़ देती है। और ऐसा ही हुआ कि लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि इस मूवी के फेलियर के बाद गुरुदत्त ने डिसाइड कर लिया कि मैं अब कोई और मूवी डायरेक्ट नहीं करूंगा। और ये बात सच निकली कि कागज के फूल के बाद गुरुदत्त ने कोई और मूवी बनाई ही नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त हमेशा बदलता जरूर है। कागज के फूल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वक्त बदला, दौर बदले, लोग बदले, लोगों की सोच बदली। और फिर जब आगे चल के लोगों ने इस मूवी को देखा, फिल्म मेकर्स ने, क्रिटिक्स ने, डायरेक्टर्स ने, हर एक ने सिर्फ एक बात बोली कि दिस फिल्म इज एक्चुअली अ मास्टरपीस। कितने लोग आज भी ऐसा बोलते हैं कि कागज के फूल जैसी कोई मूवी दोबारा बन ही नहीं पाई। इट वॉज प्योरली जीनियस। ऐसी कहानियां सिर्फ फिल्म मेकर्स और डायरेक्टर्स तक ही सीमित नहीं है। कितने सारे पेंटर्स, म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट, उनके साथ ऐसा ही होता आया है। उस टाइम पे उनके जीनियस को कोई पहचान ही नहीं पाता और उन्हें लगता है कि वो उस फेलियर के साथ ही बस चले गए। लेकिन आगे चल के जब उनका काम लोगों को दिखता है, तब लोग मानते हैं कि यार उस टाइम पे लोग कैसे नहीं इस जीनियस को पहचान पाए। और कागज के फूल के साथ भी ऐसा ही हुआ। गुरुदत्त का ये मास्टरपीस उस टाइम पे बॉक्स ऑफिस पे चल ही नहीं पाया और शायद वो इसी उदासी के साथ ही चल बसे। उन्हें पता ही नहीं चल पाया कि उन्होंने एक कितना बड़ा मास्टरपीस इंडियन सिनेमा को दे दिया था।